शराबी चुड़ैल। कोल्हापुर नामक एक गांव था जहां अनीता नाम की एक शराबी चुड़ैल रहती थी। वो खून के साथ साथ शराब की भी प्यासी थी, जो गांव के लोगों से शराब मांगती थी। और जो भी अनीता चुड़ैल को शराब देने से मना करता था, वो उस व्यक्ति का खून पी लेती और उसका गला काट देती थी। गांव के सभी लोग उससे बहुत परेशान थे। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आते हैं। अनीता चुड़ैल उसे देखकर तुरंत उसके पास पहुंच जाती है और कहती है, अरे ओ बाबा, थोड़ी शराब मिलेगी क्या पीने के लिए? Oh no! क्या शराब? तुम शराब भी पीती हो? तुम्हें कोई रोकता नहीं क्या? 4 बोतल वोडका का मेरा रोज का, ना मुझको कोई टोके ना किसी ने रोका। तुम कौन हो? एक साधु से इस तरह बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? अबे पाखंडी, मैं एक चुड़ैल हूँ और भला शर्मीली चुड़ैल किसको पसंद आएगी? तू फटाफट से शराब निकाल और यहाँ से दफा हो। तुझ जैसी शराबी चुड़ैल को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तू अगर अपना भला चाहती है तो हट जा मेरे रास्ते से। अनीता चुड़ैल को ये सब बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो साधु का खून पीकर उसका गला काट देती है। अब पूरे गांव में चुड़ैल का दहशत और भी फैल जाता है। अब गांव के लोग बिना कोई सवाल जवाब किए रोज चुड़ैल के सामने एक शराब की बोतल रखकर चले जाते थे। ये सब देखकर अनीता चुड़ैल बहुत खुश होती है। अनीता चुड़ैल पूरा दिन नशे में इधर से उधर भटकती रहती थी। गांव का कोई भी व्यक्ति अनीता चुड़ैल के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता था। एक दिन अनीता चुड़ैल गांव में घूम रही होती है। तभी उसे वही आदमी दिखाई देता है जिसने उसे मार डाला था। अनीता चुड़ैल तुरंत उसके पास जाती है। ओए, मुझे मारकर बड़े मजे से जी रहा है ना तू? आज तू नहीं बचेगा। वो आदमी उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलती से मार दिया था, मुझे छोड़ दो। अब एक गलती करने का मौका मुझे भी मिलना चाहिए ना? वैसे भी मैंने काफी दिनों से किसी का खून नहीं पिया, कहीं मेरा हीमोग्लोबिन कम ना हो जाए। अरे रुको तो सही, मेरे पास आपके लिए कुछ है। ऐसा कहकर वो आदमी अनीता को शराब की बोतल देते हुए बोलता है, अब तो मुझे जाने दो। ये क्या? समुंदर में तैरने वाले तालाबों में डुबकियां नहीं लगाया करते। इतनी सी शराब की बोतल से मेरा क्या होगा? पर मेरे पास तो इतनी ही शराब की बोतल है। अब मुझे तेरा खून पीकर ही अपनी प्यास बुझानी पड़ेगी। नहीं यार। चुड़ैल ऐसा कहकर उसका खून पी लेती है और उसका गला काट देती है। अपने मनोरंजन के लिए चुड़ैल अब हर दिन किसी न किसी को बकरा बनाती, फिर उसे जान से मार देती। गांव के लोग ये सब देखकर बहुत दुखी हो गए थे। अब गांव के लोग अनीता चुड़ैल को गांव से भगाने के लिए कुछ न कुछ रास्ता ढूंढने लगे। तभी गांव की कमला को एक तरकीब सूझती है। वो शराब की बोतल में नीम और करेले की शरबत बनाकर रख देती है। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है और बहुत सारे शराब की बोतल देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो एक एक करके सभी शराब की बोतलें पीने लगती है। तभी, अरे छी थू, कितनी कड़वी है ये शराब। मेरा तो पूरा मुंह का टेस्ट ही खराब हो गया। लगता है यहाँ के गांव के लोगों को शराब बनाना नहीं आता।
अब मुझे दूसरे गांव में ही जाना पड़ेगा। अच्छी। तब से उस गांव में अनीता चुड़ैल फिर कभी वापस लौटकर नहीं आई और वहां के लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको शराबी चुड़ैल की कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।